हे एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है सी प्लस प्लस कंप्लीट सीरीज़ में। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको सी प्लस प्लस क्यों सीखनी चाहिए, ये कोर्स किसके लिए है और आप इस कोर्स से क्या सीखने वाले हो। ये कोर्स बाकी कोर्सेज से क्यों डिफरेंट है, ये भी मैं आपको एट द एंड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आपको एक कोडिंग करियर स्टार्ट करनी है, आपको कोड लिखना नहीं आता और आप चाहते हो कि मुझे एक कंप्लीट सा एक डिटेल कोर्स चाहिए जहाँ पे मैं फ्रॉम बेसिक टू लेके एडवांस डीएसए ऊप्स जैसे कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक होना चाहिए, तो शायद आपके लिए बेस्ट सीरीज होने वाली है। सो क्वेश्चन पहली बात आती है कि वाई टू लर्न सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्यों सीखना चाहिए? आज के दुनिया में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, सी हैश है। तो सी प्लस प्लस का इम्पैक्ट क्यों आज भी इस मार्केट में है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्यों सी प्लस प्लस इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस क्योंकि सी प्लस प्लस एक ऐसा लैंग्वेज है जो लो लेवल कोड को भी डायरेक्ट एक्सेस हार्डवेयर से दे सकता है। डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस से मतलब है कि आप लो लेवल कोड से आप माइक्रो प्रोसेसर जैसे कि बहुत डिटेलिंग जो प्रोसेसर्स है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको ट्रेन कर सकते हो, उसमें बैकएंड लैंग्वेज लिख सकते हो। तो इसलिए सी प्लस प्लस बहुत हाई परफॉर्मेंस देने वाला लैंग्वेज है। सेकेंड चीज़ है, इस पर हाई करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। सी प्लस प्लस गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सिस्टम प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स और बहुत सारे फील्ड्स है जहाँ पे सी प्लस प्लस में जहाँ जहाँ भी अपने को एक परफॉर्मेंस मैटर करता है, परफॉर्मेंस मेजर इंपॉर्टेंट है, तो शायद वहाँ पे सी प्लस प्लस एक बहुत इम्पैक्टफुल रोल निभाता है। थर्ड है कि इंडस्ट्री एडॉप्शन। मैनी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स जो लार्ज स्केल कंपनीज है जिनको बड़े बड़े इजी प्रोजेक्ट्स है जो उनको स्केल करने के लिए एक एफिशिएंट लैंग्वेज जिसको ज़रूरत है उसके लिए सी प्लस प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम इंजिन्स आर मोस्टली रिटन इन सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज। नेक्स्ट इज compatibility एंड पोर्टेबिलिटी। सी प्लस प्लस कोड लिनक्स, मैक ओएस में भी एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे क्या हो सकता है कि हमें जो भी हमें डिज़ायर्ड वे है जिसमें अपने को एग्जीक्यूट करवाना है कोई भी प्रोग्राम को, तो सी प्लस प्लस वो एक बहुत अच्छा एफिशिएंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कि हम जानते हैं कि सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या है, सी प्लस प्लस कब से शुरुआत है और आज क्यों भी इसकी वैल्यू मार्केट में बहुत हाई है। तो सबसे फर्स्ट है सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाई जॉन स्ट्रासरप बेल लैबोरेटरीज में। इसको लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था और ये बहुत लेट 90s की बात है, 1980s की बात है। तो सी प्लस प्लस एक्चुअली सी लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि सी लैंग्वेज में बहुत सारी कमियां थी जो शायद सी प्लस प्लस एक ऐसा लैंग्वेज बनाया गया था जो इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके। नेक्स्ट है कि सी प्लस प्लस कंटिन्यू टू इवॉल्व इट्स गेन पॉपुलैरिटी इन इट्स एबिलिटी टू कंबाइन प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस में ये खासियत है कि प्रोसीजरल और ऑब्जेक्टेड प्रोग्रामिंग, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। और इन 1983 द नेम सी प्लस प्लस वॉज कॉइन्ड रिप्रेजेंटिंग द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी। मीन्स सी का एक एडवांस वर्जन को ऐसा कहा गया है, सी प्लस प्लस होता है। एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस। कुछ भी चीज़ सीखने से पहले एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, तो जिसके लिए हमें एप्लीकेशन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है गेम डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग सिस्टम्स, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग, कंपाइलर डेवलपमेंट, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटाबेस सिस्टम्स, नेटवर्किंग एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशंस। इसके सिवाय भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो सी प्लस प्लस को एक सुपीरियर लैंग्वेज कहा जाता है। पर शायद इस 10 पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ भी आपको पूछा जाएगा कि सी प्लस प्लस का एप्लीकेशन क्या है, तो ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत एक रीजनेबल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है कि वाई शुड यू वॉच दिस सीरीज एंड हु शुड वॉच दिस सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जानना है कि मैं क्या इस सीरीज़ के लायक हूँ, क्या मुझे लिखना चाहिए सीरीज़, क्या ये सीरीज़ मेरे लिए नहीं है। तो ये सब चीज़ को समझने के लिए आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि अगर आपको कोडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो भी आप ये सीरीज़ को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख सकते हो, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर चुका हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत बेसिक, जिसको कुछ पता नहीं है कोडिंग के बारे में वो भी समझ जाएगा, उतना ईजी से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई भी डिग्री का स्टूडेंट, नो मैटर वॉट, आप बी कॉम के हो, बी ए के हो, आप सी ए के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप यू पी एस सी के तैयार कर रहे हो,
अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको सीखना है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ सीखनी है, तो शायद आप इस पूरे सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। थर्ड है कि जूनियर कॉलेज स्टूडेंट अगर आप 11th-12th में भी हो तो भी आप इसको सीख सकते हो। आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ग्रेजुएट, या तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, अगर आपको पूरी कोडिंग समझती भी है पर आपको बोलते हो कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आती है, तो ये कोर्स में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको हर एक चीज़ समझाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप जो भी डिफ़िकल्टीज है आपको प्रोग्रामिंग में, आप उसको टैकल कर सकते हो। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सच्ची में अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो ही ये पूरी सीरीज़ आपके लिए, वरना आप इसको छोड़ के जा सकते हो। नेक्स्ट इज़ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सीरीज़। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसको वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। इसमें हर दिन कंसिस्टेंटली वीडियोस आते रहेंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इसमें? फर्स्ट इज़ यहाँ पे आपको बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग टू एडवांस प्रोजेक्ट तक आपको सब सिखाया जाएगा। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग मतलब जो आपको कुछ भी नहीं आता होगा, अगर आपको पता ही नहीं लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, वहाँ से लेकर एडवांस प्रोजेक्ट तक आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स भी आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके सिखाया जाएगा। दूसरी बात है, आपको एक स्ट्रक्चर कंटेंट मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं होगा कि आप बोलोगे कि मुझे ये सिखाया नहीं था और इसके ऊपर क्वेश्चंस मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट दिया जाएगा। ऐसा आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी आपको जिस तरीके से आपको प्रॉपरली सीखना चाहिए, जिस तरीके से मैंने सीखा, आपको भी उसी तरीके से आपको सिखाया जाएगा। तीसरा है, इसमें 100+ वीडियोस होने वाली है, 100 से ज़्यादा वीडियोस होने वाली है, तो समझ जाओ कि कितना अच्छा कंटेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 50 हार्स से ज़्यादा कोर्स होने वाली है। इसमें आपको हर एक चीज़ें मिलेगी, आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी एक रिसोर्सेस भी आपको प्रोवाइड करूँगा मैं। तो ये 50 हार्स से ज़्यादा कोर्स होने वाली है। ऐसा कोई कोर्स होगा नहीं जो आपको 300+ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाएगा, बट मैं दिखाने वाला हूँ आपको पूरा 300 से ज़्यादा कोर्स, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको मैं सॉल्व करके लैपटॉप में मैं दिखाऊंगा आपको, जिससे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे 300 प्रॉब्लम्स, तो शायद लगता नहीं है कि उससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी इसमें। और 2 एडवांस प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाली है इसके एंड ऑफ द कोर्स और एक मिडिल ऑफ द कोर्स में, जो आप रेज्यूमे में आपका ऐड कर सकते हो। हैकर रैंक और लीड कोड के क्वेश्चंस भी सॉल्व किया जाएगा इस पूरे प्रॉब्लम सीरीज में, क्योंकि हैकर रैंक और लीड कोड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चंस है, मीडियम लेवल क्वेश्चंस है, इजी लेवल क्वेश्चंस भी है। और जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज है वो यहाँ से ही क्वेश्चंस उठा के आपको पूछती है एग्जाम्स में। तो अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस अगर आपको आ गए सॉल्व करने को, तो शायद आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा सीखने की कहीं और से। सेवेंथ है, मैंग कंपनी के जो क्वेश्चंस है, जो मैंग मतलब मेटा, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल, इस कंपनीज में जो पूछे जा रहे क्वेश्चंस है, इस कंपनीज के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है, वो सब आपको इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। आठवां है कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपको मिलने वाली है फॉर टेक जाइंट्स। टेक जाइंट्स मतलब ऐसी कंपनीज जो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी होती है, जो यूएसए की टॉप कंपनी होती है, जो यूके की टॉप कंपनी होती है, वहाँ के प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए जो एफिशिएंट तरीका है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो रोड मैप फॉलो करना चाहिए, आपको उस तरीके से सिखाया जाएगा। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब आपको क्या क्या इसमें मिलने वाला है। मैं आपको सब बताने वाला नहीं हूँ कि स्ट्रिंग, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक वगैरह वगैरह, मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। सिर्फ वो आपको एक ये मिलने वाला है कि आपको आगे जाके समझ जाएगा कि क्या क्या इसमें आपको सीखने वाला है। फर्स्ट इज़ ऑल अबाउट बेसिक प्रोग्रामिंग। आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का पूरा आइडिया मिलेगा इस पूरे कोर्स में। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, हीप वगैरह के आपको क्वेश्चंस, थियरी क्वेश्चंस और आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाया जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इस सब के बारे में आपको इन डिटेल सिखाया जाएगा। एल्गोरिदम्स जैसे कि सर्चिंग, सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च वगैरह वगैरह जो भी है एडवांस एल्गोरिदम्स, जो कंपनीज में पूछे जाते हैं, जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, उस सब के बारे में आपको सिखाया जाएगा। और रियल लाइफ एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ फ़नी प्रॉब्लम्स दिया जाएगा आपको कि जो आप यूज़ करके अपने जो भी डेली पर्पस यूसेज है उसमें आप एक एल्गोरिदम बिल्ड कर सकते हो खुद से, जो आप यूज़ कर सकते हो कंसिस्टेंटली इन योर डेली लाइफ।
सो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सीरीज इज यू शुड हैव अ लैपटॉप। लैपटॉप के बिना कोडिंग आई थिंक सो बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको, तो लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज लर्न विद अ पेन एंड पेपर। मेरे आज तक की कोडिंग लाइफ में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैंने पेन और पेपर के अलावा कोडिंग किया है तो मेरे को बहुत डिफ़िकल्टीज आए, बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया है मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करें स्टार्टिंग से ही। तो हमेशा एक पेन और पेपर लेके जो भी आपको कोडिंग में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसका एक सुडो कोड लिख के रख देना। नेक्स्ट इज मेंटेन योर ओन नोट्स। खुद का नोट्स एक बना के रखना। मैं भी आपको नोट्स के थ्रू सिखाऊंगा। मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया है, जो मुझे बहुत फ़ायदे का रहा है। मैं आपको वही नोट्स से मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप भी नोट डाउन करना वो चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी एक ट्रिक है जो मैंने यूज़ किया था मेरे प्रिपरेशन के वक्त। मैं चाहता हूँ कि आप भी वो नोट डाउन करके रखना। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज कम विद अ माइंडसेट टू इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। कोडिंग कोई एक दो दिन का गेम नहीं है, बहुत लंबा गेम होता है वो। तो अगर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आपको अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आपको माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। स्टार्ट करोगे, अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं इस टेक्नोलॉजीज़ पे इन डेप्थ वीडियोस जो शायद बहुत कम है यूट्यूब में, मैं उस पर आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, जिससे आपका जो टेक्निकल जो करियर है बहुत स्ट्रेंथन होगा और आपके रेज्यूमे में अच्छा खासा टेक्नोलॉजीज़ का स्किल सेट आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी टू प्रोग्रामिंग। कल से आपको कंसिस्टेंटली हर दिन एक एक वीडियोस मिलेगी हर एक कॉन्सेप्ट पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके उसको रेडी रखें ताकि हमेशा जब मैं डालूंगा वीडियोस तो आपको नोटिफाई हो और आप उस पर अपना हर एक कॉन्सेप्ट जो है आप लर्न करके उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो।